सब लोग कहते हैं उगते सूरज को सलाम है और डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। तो आपका सूरज कब उगेगा, आपके जीवन में कब उजाला आएगा, कब आपके जीवन में सुख सुविधाएं, संपन्नता, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, ये तय करेंगे भगवान सूर्य। क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं और सूर्य जब चमकते हैं तो अच्छे अच्छे छोटे मोटे ग्रहों की बैंड बज जाती है, यानी वो दिखाई ही नहीं पड़ते। और जब व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर चमकता है तो फिर उसके आसपास के लोग डाउन हो जाते हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई पड़ता है, वो होता है सफल व्यक्ति। तो सूर्य सफलता का दूसरा नाम है और सूर्य जिसका अच्छा उसका भाग्य अच्छा। तो अब सूर्य 15 जनवरी 2024 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में जब जाएंगे तो मकर संक्रांति का शुभ पर्व होगा, साल 2024 का एक बड़ा पर्व। इस दिन लोग खिचड़ी बांटते हैं, इस दिन लोग तिल का दान करते हैं, इस दिन शनि से संबंधित पीड़ित लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है मकर संक्रांति का दिन। इन सब विषय से जुड़े हुए मैं उपाय आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा ताकि आप इस मकर संक्रांति में अपने सूरज को ऐसे चमकाएं कि सारी जिंदगी आपका करियर, आपका परिवार, आपका भविष्य चमकता रहे। अगर आप भी अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करना शुरू कर दीजिए। मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर जो उपाय बताऊंगा उनको करना शुरू कर दीजिएगा और जानिए कि इस मकर संक्रांति में भगवान सूर्य आपका भाग्य कितना चमका रहे हैं, आपकी राशि का भाग्य। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। मेरी बात अगर अच्छी लगे शुरू से लेकर अंत तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें अपना प्यार दीजिए। आइए बात करते हैं आपकी राशि की और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा क्योंकि बहुत जल्द राम आपके बीच में आने वाले हैं, तो उनका स्वागत अभी से करिएगा। लिखिएगा जय श्री राम। और अब जानिए कि सूर्य आपको क्या देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे घर का स्वामी है और आपके लिए अष्टम भाव में रहने वाला है। अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता है, ऐसा कुछ हमारे ग्रंथ कहते हैं, कुछ ऋषि मुनि कहते हैं। सूर्य का मकर राशि में गोचर नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए योजना बनाने के लिए कि नौकरी में कब कैसे करें, क्या करें, आगे की प्लानिंग्स बनाने के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। यानी आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। इस दौरान आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत परेशानियां थी वो दस्तक दे सकती हैं, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है। परेशानियां आएंगी लेकिन जाएंगी भी। आप अप्रत्याशित तरीके से देखिए, कई बार जब सूर्य अष्टम भाव में होता है तो आपको बड़े लंबे समय से आपका कोई काम नहीं बन रहा था, वो अचानक से बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बड़े लंबे समय से आप किसी नौकरी की तलाश में थे, वहां से इंटरव्यू हुआ, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी, ठप हो गई थी बात, वो बात एकदम से अचानक बन जाए। यानी अचानक से आपकी नौकरी लग भी सकती है और अचानक से आपकी नौकरी जा भी सकती है। अचानक से आपको बहुत सारा पैसा मिल भी सकता है और अचानक से पैसा नहीं भी मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि नौकरी में कोई बदलाव हो जाए, अचानक से आपका ट्रांसफर हो जाए, आपको कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाए, आपका देश ही छूट जाए, आप विदेश चले जाएं, ये भी हो सकता है। या अपने ही शहर में दूसरे ऑफिस में आपको काम करने का मौका मिल जाए। यानी अप्रत्याशित तरीके से अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं। जो भी लोग मिथुन राशि के जातक या जातिका है, जो भी लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोचर उच्च स्तर का मुनाफा लेकर आएगा और अच्छा संकेत है, पैसा वैसा आप कमाएंगे। कुछ परिस्थितियों में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में आपको लाभ ही हो रहा है। आपको अपना व्यवसाय सही तरीके से चलाना है, सही तरीके से सूझबूझ से आगे बढ़ना है, कोई अच्छी प्लानिंग लेकर चलते रहना है, अच्छा शेड्यूल बनाना है। यानी कि थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अपने काम को लेकर। बस सोकर उठे और दुकान पे पहुंच गए, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप अगर साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा और अपने व्यवसाय को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आपको चलाना है। सूर्य जो है पंक्चुअलिटी है, यानी नियम कानून,
तो आप नियम कानून से इस समय में चलिए, कोई गलती मत करिए, सूर्य आपको राजा बना देंगे। वैसे भी सूर्य राजा ही है। आप जिस भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय में जो भी अप एंड डाउन आपको पहले से पता है तो उसको दिमाग में रख कर चलिए। अचानक से कुछ भी कैसे नहीं होता, जो भी कुछ होता है पहले से पता होता है। तो हमें पता है कि ये व्यवसाय की डिमांड ये है, इस काम की ये डिमांड है, हमें ऑफिस में ये काम करना है, तो पहले से ही प्लानिंग बना के चलिए कब कैसे क्या करना है। सूर्य का मकर राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए आपको ये भी देखना होगा कि आप अपने कमाए हुए धन को बर्बाद ना करें, यानी कि सावधानी पूर्वक योजना बनाकर पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करें, खर्चे थोड़े से कम करें। और इस दौरान आप पैसा तो कमाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन पैसा खर्च भी हो सकता है। आप अपने पैसे को सही उद्देश्य पर, सही जगह पर खर्च करें तो बेहतर होगा। बेफजूल की खर्ची से आपको बचना होगा। इस समय में आप इधर उधर पैसा लुटाते हुए नजर आ सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, तो ही आपको अच्छी बचत हो पाएगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में उलझना नहीं है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों में उलझेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। अगर कोई बात शुरू होती है कहीं से तो जल्द से जल्द उस बात को खत्म करने की कोशिश करिए, बहसबाजी मत करिए। आप अपने जीवन साथी के साथ जितनी बहसबाजी करेंगे, जितना झगड़ा करेंगे, खुशियां उतनी ही कम होंगी। परिणाम स्वरूप आप लोगों का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इसलिए चुपचाप अपनी समस्याओं को सुलझाइए। रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को पैदा मत होने दीजिए और गलतफहमियों से दूर रहिए और अपने खर्चों पर लगाम लगाइए, वाहन की गति पर लगाम लगाइए, जुबान की गति पर लगाम लगाइए और सभी के साथ अच्छा तालमेल बिताते हुए आगे बढ़िए। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अष्टम भाव में सूर्य है तो ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय रोग है उनको सावधान रहना होगा, डायबिटीज है सावधान रहना होगा, पैरों में दर्द, हड्डियों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सर्दी वैसे ही चल रही है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। थोड़ा सा आपको सेहत के प्रति विशेष ध्यान रखना होगा, वरना समस्या खड़ी हो सकती है। फिर कहूंगा सेहत को लेकर सावधान और हर काम प्लानिंग से करिए। जहां तक हो सके अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, लड़ाई झगड़ा में मत करिए, बहसबाजी मत करिए। अपने जीवन साथी के अलावा किसी के साथ गुप्त संबंध ना बनाएं, यानी अनैतिक प्रेम संबंधों से दूर रहें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाले घर में जो लोग रहते हैं उनको समस्याएं बढ़ सकती हैं। सूर्य का ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सूर्य देवता है तो सूर्य का यानी पिता का, शिक्षक का, गुरु का अनादर मत करिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। सूर्य जब भी 8वें घर में जाता है तो पारंपरिक मूल्यों को दिखाता है, यानी कि आप दूसरों की भलाई करना जानते हैं, दूसरों की अच्छाई करना चाहते हैं। आप इस समय में दयालु होंगे। कोई भी आपके सामने आएगा, हाथ फैलाएगा तो आप उसकी मदद करेंगे और जितनी हो सकती है उतनी करेंगे। आपके अंदर एक है ना दूसरे की मदद करने का भाव पैदा होगा। हाँ, जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में इधर उधर मत फंस जाइएगा और इस समय में आप छुपे रुस्तम भी हो सकते हैं। जो भी लोग ज्योतिष से जुड़े हैं, जासूसी लाइन से जुड़े हैं, CID है, CBI है, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भी लोग शोध कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। सकारात्मक उपयोग करिए इस समय का। सूर्य मजबूत बना के रखिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगर आपका सूर्य खराब होगा, पीड़ित होगा तो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण होगा और ससुराल से रिश्ते खराब होंगे। सूर्य आपको सच्चा राजा जैसा इंसान बना देगा, सच्चा संत बना देगा। आप नेक इंसान होंगे, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप जितना क्रोध करेंगे उतना ही आपका सेहत खराब होगी। आप देखेंगे कि आपके थोड़ी सी आंखें कमजोर हो सकती है इस समय में, थोड़ा सा पत्नी से विरोध हो सकता है, तू मैं हो सकती है। तो मैंने पहले भी कहा, पत्नी से विरोध है तो फिर प्यार मोहब्बत से बातों को सुलझा लीजिए। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम भी देगा। एकदम 8वां भाव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नुकसान बहुत ज्यादा होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा। आप धन की बचत अगर प्लानिंग करके करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बचा भी पाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। धन जीवन साथी के हाथों आएगा, यानी आपका जीवन साथी, वो चाहे पत्नी है या पुरुष है, जो भी आप हैं, आपका जीवन साथी आपके लिए कहीं ना कहीं पैसे लाने में आपकी मदद करेगा या करेगी। आप अपने जीवन काल में कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिसमें आपका नाम रोशन हो जाए, यानी कि 1 महीने का जो गोचर है इसमें कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि आपका नाम हो जाए। सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और जिनका अष्टम भाव में सूर्य है उनके तो क्या कहने। अधिकांश मामलों में सूर्य यहाँ पर अच्छे परिणाम ही देता है। हाँ, आप
थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिए। आपको आंखों में समस्या हो सकती है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है। आप पर काम का बोझ बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, क्रोध नहीं करना है। किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी है, वरना चिंता चिता के समान होती है। यदि आप आलस्य में हैं तो शीघ्र उसे त्याग दें। आप अधिक से अधिक धन संचय करने के बारे में सोचें। नशा से अपने आप को दूर रखें। बड़े भाई का ख्याल रखें। चोरी वगैरह ना करें। रविवार का उपवास करें। हरिवंश पुराण की कथा सुने। और क्या कहते हैं, रूबी यानी कि माणिक्य रत्न अगर आप पहन सकते हैं, आपकी कुंडली कहती है तो आप पहने। काली गाय या लाल गाय की सेवा करें और बहते हुए पानी में गुड़ प्रभावित करें। कभी जलते हुए शव में तांबे का सिक्का भी फेंक सकते हैं। अगर आप कहीं शमशान घाट वगैरह जाते हैं तो कभी कभी बहते हुए पानी में गुड़ प्रभावित करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो कुल मिलाकर सूर्य का ये जो गोचर है आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है। मकर संक्रांति का शुभ पर्व है। तो आपको, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बड़े दिनों से टिके हुए हैं एक ही जगह पर, घिस घिस कर नौकरी कर रहे हैं, वो लोग गुड़ की बनी हुई रेवड़ी या गजक जिसमें तिल लगे होते हैं खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं, कुछ दान भी करें, खिचड़ी का दान करें। देखिए काम बन जाएगा। और गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो किसी भी पवित्र नदी का एक ढक्कन पानी बाल्टी में डालकर स्नान करें, आपका काम बन जाएगा। गरीबों की सेवा करना आपके लिए अच्छा है और बहुत अच्छा है कि आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और सुबह जल्दी उठे, देर तक बिल्कुल भी ना सोए। तो ये उपाय कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, पीड़ित है, कुपित है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ योग बना रहा है तो आपको बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए और अपने सूर्य को मजबूत बनाना है, हर ग्रह को मजबूत बनाना है। जब ग्रह मजबूत होगा तभी जीवन में तरक्की आएगी। तो जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए, अपने ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम नमस्कार। आप परेशान हैं? किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।